पर खान महाडिक एंड जूनियर कॉलेज में आपका स्वागत है। पीछे बढ़ेगा, पीछे एक दो तीन से आगे बढ़ेगा, आगे बढ़। सिपे सालार के हाथों का खंजर कांप जाता है, हमारा नाम सुनता है तो लश्कर कांप जाता है। तुझे खौफे खुदा नहीं है आज के इंसान, खुदा का खौफ तो है कि पत्थर कांप जाता है। हमारे खामोशियों को बुज़दिली का नाम मत देना, अगर हम बोल पड़ते हैं तो जमाना कांप जाता है। लाईट इज ऑन डायस. मला वाटतं आज व्यासपीठावर एवढे माणसं काय बसलेली आहेत, एवढे काय मान्यवर आहेत, सर्वांचे नाव घेणं पॉसिबल नाही. तरी या प्रोग्रामसाठी उपस्थित असलेले सर्व मान्यवर, लेडीज एंड जेंटलमैन, दोस्तों, खूबसूरत होना अच्छा नहीं होता, बल्कि अच्छा होना खूबसूरत होता है। खूबसूरत इंसान से कभी मोहब्बत नहीं होती, बल्कि जिससे मोहब्बत हो जाती है वही खूबसूरत हो जाता है। मेरी मुराद अहमद भाई मुकादम और लालू शेख मुकादम से है। शायद आपने सोचा था कि मैं मोहब्बत की क्या बात कर रहा हूँ। हमारे रिश्ते ऐसे इन लोगों के साथ कि भाई से भी ऊपर है। हमने कभी उनको जब भी याद किया वो हमें हमारे तरफ रुजू हो गए। उन्होंने जब भी हमें याद किया हम वहाँ तशरीफ ले गए। भाइयों, इंसान की पहचान उसके ओहदों, उसके माल और उसकी कुर्सी से नहीं होना चाहिए, बल्कि उसकी पहचान उसके अखलाक से होना चाहिए। अगर आपके अखलाक अच्छे हैं तो आप हयात है या नहीं है आपको दुनिया याद करती है, और आपके मरने के बाद भी आप अच्छे इंसान अगर होते हैं तो आपको वो दुनिया आपको कभी भी भूलती नहीं है, आपको याद करती है। बहुत से लोगों ने मेरे बारे में तारीफ की, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ। मैं एक आपके जैसा एक सिंपल इंसान हूँ जो हमेशा ज़मीन पे ऊपर रहने के लिए कोशिश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मैं हमेशा दुआ गो हूँ कि अल्लाह मुझे हमेशा ज़मीन पे ऊपर रख। पैसे से कभी भी इंसान की ऊंचाई तोली नहीं जाती। इंसान की पहचान, जैसे कि मैंने कहा, उसके अखलाक से होना चाहिए। आज बहुत से बच्चे यहाँ हैं, मैं इनको यही एड्रेस करना चाहता हूँ कि मैं परसों 10 दिन पहले दुबई से आ रहा था। मैंने प्लेन के अंदर एक मैगजीन थी, वो पढ़ी। मैंने क्या सीखा उससे? सब्जेक्ट था एक पीस, सुकून। इंसान को सोचना चाहिए कि आप माल से आपको कभी भी सुकून आप खरीद नहीं कर सकते। बॉब हॉब्सन नाम के एक शख्सियत है जो लंदन के बिलियनर हैं। मैं कुछ वो सब्जेक्ट पढ़ रहा था। नेक्स्ट पेज के ऊपर जब मैं गया तो देखा कि अपने के जो गोवा के चीफ मिनिस्टर थे, पहले वो बाद में इंडिया के होम मिनिस्टर भी रह चुके थे, उन्होंने लिखा था, और ये समझ लेने वाली बात है, हमारे लिए सबक है। क्या लिखा था उन्होंने? उन्होंने लिखा था कि इंसान को, उन्होंने लिखा था कि मैं जब पर्रिकर का वो सब पूरा बायोडाटा पढ़ा, उनके इंटरव्यू पढ़ी, तो मुझे क्या समझ में आया। उन्होंने लिखा था कि मुझे ऊपर वाले ने क्या नहीं दिया है, सब कुछ दिया है। आज वो दुनिया के अंदर नहीं है। उन्होंने लिखा था कि उनको
इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर भी थे मेरे ख्याल से, मैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो 3 या 4 मरतबा गोवा के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। उन्होंने लिखा था कि सब कुछ भगवान ने, अल्लाह ने मुझे दिया। आपको मालूम होगा कि उनको आखिर में कैंसर हुआ था और उनकी कैंसर से उनकी मौत हुई। तो उन्होंने लिखा था मेरे पास सब कुछ है। जब जिंदगी में ऐसा मौका आया, मैं कभी इधर नहीं देखा, उधर नहीं देखा, भागते रहा। मैं सुकून को कभी भी नहीं तवज्जो दी। लेकिन आज उस पैसे का क्या फायदा? तो आपको समझना चाहिए। कहने का मेरा मकसद यही है कि आपके पास अगर सुकून है तो आप सबसे बड़े अमीर है। अगर आपके पास सुकून नहीं है तो फिर आपके पास कितने भी पैसे हैं तो उसका कोई भी फायदा नहीं है। मुझे थोड़ी सी बात बताए हुए फक्र लगती है कि मेरा बड़ा बेटा जब लंदन से पढ़ के आया था, सुबह 4 बजे की फ्लाइट थी उसको, और उस 8 बजे दुबई के अंदर, जैसे मालूम है आपको, हमारे 8 बजे ऑफिस चलती है। 8 बजे उसने ऑफिस ज्वाइन किया तो सबसे पहले उनको मैंने यही हिदायत दी थी कि कुछ भी हो जाए घर के अंदर सुकून को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ऑफिस के बाद ऑफिस के अंदर रहना चाहिए। आप जब भी ऑफिस से बाहर आते हैं तो वहां से आपका रिलेशन ऑफिस का खत्म होता है, आप दूसरी दुनिया के अंदर आना चाहिए। मुझे कहने का मकसद यही है कि आप कभी भी अपने सुकून को डिस्टर्ब मत कीजिएगा, एंड दैट शुड बी प्रायोरिटी फॉर ऑल ऑफ अस। आज आप देख रहे हैं मुकादम हाई स्कूल की जो अरेंजमेंट उन्होंने किए हैं, मुझे नहीं लगता था और मुझे मालूम भी नहीं था कि इतने जोर से सबका इस्तेमाल किया जाएगा और इतने लोग यहाँ मौजूद होंगे। मैं देख के तो शौक हो गया, लेकिन मुझे यकीन भी हो गया कि बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है, अच्छा बिजनेसमैन कौन होता है। हमारे शमशुद्दीन मुकादम साहब जैसे साहब इस इंस्टीट्यूशन के अगर प्रेसिडेंट हो तो क्या मुमकिन नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। थोड़ी सी तालियां बजाना चाहिए मेरे ख्याल से। गौस खतीब जैसे, जो आपको मालूम है, मुझे कुछ गौस की हिस्ट्री बताने की जरूरत नहीं, वो कोई तारुफ के मोहताज नहीं। गौस खतीब जैसे इंसान अगर इस इंस्टीट्यूशन के अंदर जुड़े हो, हनीफ भाई जैसे एक्सपर्ट इस इंस्टीट्यूशन के अंदर जुड़े हो, रऊफ खतीब के जैसे, और हमारे सीईओ सिकंदर मूसा जैसे इंसान हो तो क्या नहीं मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है। मेरे ख्याल से आज मुकादम हाई स्कूल की थोड़ी स्ट्रेंथ कमती है, लेकिन मुझे यकीन है कि आने वाले वक्त के अंदर इस मुकादम हाई स्कूल की स्ट्रेंथ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगी और ये लोग जो यंग जनरेशन है उसको आगे बढ़कर लेके जाएंगे। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो पहले ऐसी कुछ फैसिलिटीज नहीं थी, मैं एसटी से जाया करता था उदले को। उस वक्त मैंने एक मरतबा अपना ख्याल बताता हूँ कि जब मैं एसटी के लिए इंतजार कर रहा था, उस वक्त एलपी की स्कूल छुट्टी थी, हाई स्कूल छूटा था। मेरे दिल के अंदर आया, जो मजमा मैंने देखा एलपी के स्टूडेंट का, मुझे भी ख्याल आ रहा है कि ऐसे स्कूल के अंदर हमें पढ़ना चाहिए, मेरी ख्वाहिश थी। दूसरी तरफ आप देखेंगे मुकादम हाई स्कूल, ऐसा ही मजमा लगता था, वैसे बच्चे कैसे निकलते थे, माशाअल्लाह। मैं सभी मेंबरान को मुकादम हाई स्कूल के रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जोर लगाए और इस अजीम शान मुकादम हाई स्कूल को वो आगे लेके जाए, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। दोस्तों, ये सब कुछ मुमकिन है। ये हमें नहीं सोचना चाहिए कि इंग्लिश मीडियम से पढ़ने वाला बच्चा या मराठी मीडियम से पढ़ने वाला बच्चा आगे नहीं जाता। ये गलत फहमी है।
आज का ट्रेंड हो गया हुआ है कि बोलिए हमें, हर माँ बाप यही सोचते हैं कि हमें इंग्लिश मीडियम से पढ़ना चाहिए। मैं परसों मिरज के अंदर कुछ प्रोग्राम के अंदर था, वहाँ के कुछ इंस्टीट्यूशन को मैंने विजिट किया। मैंने क्या पाया उर्दू मीडियम के स्कूल के अंदर कि 4000 बच्चे उधर पढ़ रहे थे। कल जब परसों मैं यहाँ खेड़ के अंदर बरनानाका के अंदर कदम साहब के इंस्टीट्यूशन के अंदर एक प्रोग्राम था, वहाँ मैं मौजूद था। वहाँ भी मैंने देखा वो मराठी मीडियम की स्कूल है, हाई स्कूल है, कॉलेजेस हैं, 6000 बच्चे पढ़ते हैं। क्या मुमकिन नहीं? सब कुछ मुमकिन है। अगर माँ बाप ये समझते हैं कि हमारे बच्चे उर्दू मीडियम से पढ़ के आगे नहीं बढ़ सकते तो वो गलत है। आप अगर देखिए आज तो डॉक्टर जुवाले, डॉक्टर हमदुले और डॉक्टर रावल, ऐसे कई शख्सियत हैं, मुझे नाम लेने के लिए अभी वक्त नहीं है। ऐसी कई शख्सियत हैं जिन्होंने उर्दू मीडियम से पढ़ के आज अच्छी मकाम हासिल की है। मैं भी बताना चाहता हूं कि मैं भी मराठी मीडियम का स्टूडेंट हूं। इसका मकसद ये नहीं कि मैंने कामयाबी नहीं छुए। सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी नीयत क्या है, और जिस इंसान की नीयत अच्छी रहती है तो उसको आगे और पीछे सोचने की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमेशा उसको कामयाब करता है। मैं ज्यादा वक्त नहीं ले लूंगा, मुझे और भी एक जेसेस के प्रोग्राम के अंदर जाना है जो 7 बजे मैं उनको वादा किया था, लेट हो चुका है। बस मुकादम है स्कूल के लिए। मैं यही कहूँगा कि आप अल्लाह रब्बुल इज्जत इस इंस्टीट्यूशन को इस मकाम तक ले जाए जहां से हमें बुर्ज खलीफा की ऊंचाई भी छोटी नजर आने लगे। आखिरी दुआ के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। क्या ये खुदा मेरे दुआओं में तू इतना असर कर दे, ऐ खुदा मेरे दुआओं में तू इतना असर कर दे, मांगू मैं सबके लिए कतरा और तू उन्हें समंदर दे दे। खुदा हाफिज।